नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अस्त के बुध के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं ये अस्त के ग्रह होते कैसे हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति पर चलते चलते सूर्य के बहुत करीब आ जाता है, कुछ खास अंशों से सूर्य के करीब आते ही सूर्य के प्रकाश के वजह से, सूरज की तेज रोशनी के वजह से वो ग्रह पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उस ग्रह को हम अस्त का ग्रह कहते हैं। अर्थात कोई ग्रह जब सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाता है और सूर्य की तेज रोशनी के कारण, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण वो ग्रह लुप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, सूरज की तेज रोशनी में वो ग्रह ढक जाता है और पृथ्वी से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो उस ग्रह को हम अस्त का ग्रह कहते हैं। और वही ग्रह जब सूर्य से धीरे धीरे दूर जाने लगता है और कुछ खास अंशों के बाद वो पृथ्वी से दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं उस ग्रह का उदय हुआ। अभी हम लोग जानेंगे कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितने करीब आते ही वो अस्त का होने लगता है। तो सुनिए, सूर्य से चंद्र 12 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो चंद्र अस्त का माना जाता है। सूर्य से मंगल 17 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो मंगल अस्त का हो जाता है। सूर्य से बुध 13 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो बुध अस्त का माना जाता है। सूर्य से गुरु 11 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो गुरु अस्त का हो जाता है। सूर्य से शुक्र 9 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शुक्र अस्त का हो जाता है। और सूर्य से शनि 15 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शनि अस्त का होने लगता है। ये 6 की 6 ग्रह जैसे जैसे सूर्य के करीब जाते हैं वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा अस्त होने लगते हैं। और सूर्य के अंश और ये ग्रहों के अंश जब एक समान हो जाते हैं तो हम कहते हैं वो ग्रह पूर्ण अस्त का हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि सूर्य यहाँ पे 25 डिग्री का है और बुध यहाँ पे 15 डिग्री का है, तो दोनों के बीच में 10 अंशों का फर्क है, तो हम कहेंगे कि बुध अस्त का हो गया। और अस्त का ग्रह सूर्य से आगे वाले या पीछे वाले भाव में भी हो सकता है। अभी हम लोग और डीप में जाके स्टडी करते हैं। जब मैं नया नया ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा था कि जब कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो वो ग्रह कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है, वो ग्रह अपनी पूरी शक्ति खो देता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे मैंने कई लोगों की कुंडली का अध्ययन किया और ज्योतिष की गहराई में उतरता गया, तो मैंने अनुभव से ये पाया कि कई लोगों की कुंडली में 2-2, 3-3 ग्रह अस्त के होने के बावजूद वो लोग सर्व सुख संपन्न है, धनवान है और प्रसिद्ध है। ऐसा क्यों हो रहा था? इस बात की जानकारी के लिए जब मैंने सूक्ष्म अध्ययन किया तो पता चला कि जो ग्रह अस्त का हो रहा है वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा है, षडबल के अंदर बलवान है, अष्टक वर्ग के अंदर शुभ बन रहा है, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान हो रहा है। अस्त का ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में है, या फिर परिवर्तन राजयोग बना रहा है, या फिर नीच भंग राजयोग बना रहा है। इसीलिए वो ग्रह अस्त का होने के बावजूद बहुत अच्छा फल देने में सक्षम है। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सूर्य और बुध एक दूसरे के परम मित्र हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि सूर्य बुध साथ में होने से बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनता है। और अब अभी हम लोग डीप में जाके स्टडी करेंगे। जिन लोगों की कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो, तो इन लग्न वालों के लिए बुध कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है। इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में अस्त का होकर बैठा हो तो बुध बहुत बहुत अच्छा फल देता है। क्या फल देता है? तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी, सामाजिक, व्यवहारिक, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। और अगर अस्त का बुध केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और उसके पर कुंडली के दूसरे कारक ग्रह जैसे कि शुक्र और शनि शुभ होकर पूर्ण दृष्टि डालते हो, तो ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है।
ऐसे लोग दूसरे का चेहरा पढ़ने में माहिर होते हैं, दूसरों के मन की बात को आसानी से भाप लेते हैं, एक अच्छे सेल्समैन होते हैं, अपने मन की बातों को, अपने विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं। ऐसे लोग वाणी की शक्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल करना जानते हैं। और एक स्टेप अंदर जाके मैं समझाऊंगा कि जिन लोगों की कुंडली के अंदर मेष लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न हो, इन लग्न वालों के लिए सूर्य कुंडली का राजयोग कारक ग्रह बनता है। और इन लग्नों की कुंडली के अंदर अगर सूर्य बुध की युति केंद्र या त्रिकोण में होती हो, बुध अस्त का होकर सूर्य से थोड़े ज्यादा अंशों का हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बुध का बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। क्या फल मिलता है तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान और सजग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बोली हुई बातें और देखी हुई बातें बहुत सालों तक याद रहती है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग कन्विंसिंग करने में, यानी कि इनका कन्विंसिंग पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, अर्थात वो अपनी बात दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। गुड़ ज्ञान जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र जैसे शास्त्र सीखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, दुनिया के अद्भुत रहस्य को भी जानना इनको अच्छा लगता है। बुध कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में अस्त का होकर बैठा हो, लेकिन नवमांश कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होता हो, षडबल में बलवान होता हो, अष्टक वर्ग में शुभ बनता हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े कलाकार होते हैं और अपनी कला के वजह से दुनिया में प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी मैंने देखे हुए हैं, जो अपनी बुद्धि से, अपनी काबिलियत से धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। मैंने अपने 25 साल के जीवन में देखा है कि बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, एक्टर, सिंगर, कोरियोग्राफर, इंजीनियर, विद्वान, ज्ञानी, ज्योतिषकार और सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोगों की कुंडली में बुध अस्त का देखा है। सूर्य और बुध एक दूसरे के परम मित्र हैं। बुध जिन भाव का स्वामी होगा, जिस भाव में बैठा होगा और जिस भाव पे दृष्टि करता होगा, वो सभी का फल बुध की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंत दशा के अंदर देखने को मिलता है। एक नियम ऐसा भी मैंने देखा है कि बुध अगर कुंडली के अंदर अस्त का होकर कारक ग्रह बनकर सूर्य के साथ बैठा हो, तो जब सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है, तो भी बुध जिन भाव का स्वामी है, जिस भाव में बैठा है, जिस भाव पे दृष्टि करता है, उसका फल सूर्य की महादशा के अंदर मिलते हुए देखा है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर अस्त का होता हो, तो उसे बलवान करने के लिए कौन कौन से उपाय करें। तो सुनिए, सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण करें, लेकिन ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद। ग्रीन वस्त्र को ज्यादा धारण करें, ग्रीन वेजिटेबल सलाद ज्यादा खाएं, माता सरस्वती का अनुष्ठान करें, माता गायत्री का अनुष्ठान करें, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें, थोड़ी देर के लिए गार्डन में जाकर घास पे चले जब भी आपको टाइम मिले। और हाँ, हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें और हमेशा मीठा बोलें। प्रिय दर्शकों, मेरे 25 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि बुध अस्त का होने के बावजूद कई लोगों की कुंडली के अंदर बहुत अच्छा फल देता है। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े कलाकार लोगों की कुंडली में बुध अस्त का होता है। तो मेरा जातीय ऐसा मानना है, मेरा खुद का ऐसा मानना है कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।